नमस्कार, मैं अनीता चौधरी हूँ और हम गोवा में हैं। गोवा में अभी उत्सव का माहौल है। इफ़ी जो है अपना 55वां जो समारोह है वो सेलिब्रेट कर रहा है और इस बार का इफ़ी बेहद ख़ास है। इस बार का इफ़ी बेहद ख़ास इसलिए भी है कि कई लेजेंडरीज़ को यहाँ पे रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ जब आप यहाँ आएंगे तो कई लेजेंडरीज़ जिनको हम जब देखते हैं तो लगता है कि कब इनको छू पाएंगे, लेकिन मैं भी छू पा रही हूँ। हम यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। सुभाष घई साहब हमारे साथ हैं। सुभाष घई साहब की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है सक्सेसफुल स्टोरीज की। सिनेमा की कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा, हीरो में जैकी श्रॉफ में, फिर खलनायक में संजय दत्त और उसके बाद ताल में ऐश्वर्या राय। इन सभी स्टोरीज को देखेंगे तो अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन मज़ा आपको उतना ही आएगा इन सारी स्टोरीज को देखने में। आज भी हम देखते हैं सर, आज भी ताल देखती हूँ तो मेरे भी पैर ऐसे होने लगते हैं। आज भी मैं खलनायक देखती हूँ तो लोग खलनायक को एक नेगेटिव स्टोरी मानते हैं और मैं जब उसके लेके अपने सजना को साथ चली रही, जब वो रोमांटिक गाना सुनती हूँ तो आज भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। सर, ये जो फिल्मों का ये सफ़र है जिसमें जो इतना वर्सटाइल है, कहाँ से इंस्पिरेशन आता है, कहाँ से इतनी स्टोरीज लेकर के आते हैं आप? अच्छी कहानियां तो मैं नानी जी से सुनता था, हाँ। फिर मौसी से सुनता था। तो कहानियों का दौर जो है मेरे बचपन से चलता रहा। हाँ। कहानियां सुनना और सुनाना मेरे बचपन का शौक था। ये माध्यम मिल गया मुझे सिनेमा का, तो मैं FTI में गया पढ़ने के लिए, फिर इंडस्ट्री में आया। तो कहानियां मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। दूसरे के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में जानना। मैं जिज्ञासु एक लड़का हूँ, बच्चा था, अभी भी हो। नहीं, अभी भी लड़के ही हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और उस लड़के होने के नाते अभी भी इतनी स्टोरी हैं। मैंने उस दिन कहा कि भारत में हमारे पास 10,000 कहानियां हैं, हमने तो सिर्फ 25-30 ही बनाई है। अच्छा, मैंने सुनी 85-86 कुछ है बनाई है फिल्म। 100 भी बनाएंगे तो क्या, 10,000 के सामने तो कुछ भी नहीं। हाँ, सही बात है। देखिए, बहुत लंबी फहरिस्त है और जिस तरह से सुभाष घई सर ने फिल्मों को बनाया, एक नए आयाम दिया, एक नया टच दिया। और सबसे खास बात होती है कि सुभाष घई साहब अपने फिल्मों में अपीयरेंस भी जरूर देते थे। उस अपीयरेंस का हम लोग इंतजार करते थे कि अच्छा, इस गाने में एक छोटा सा कुछ आने वाला है जब सुभाष घई साहब दिखेंगे। तो वो बड़ा मजेदार। अच्छा, ये जो लाते थे, एक उत्सुकता बना के ऑडियंस के बीच में रखते थे, क्या आपको भी एहसास था इसका मतलब कि हमारे तो क्रेज बहुत है, लुक, अपना अपीयरेंस, अपना चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है? देखिए, मैंने FTI में 2 साल में एक्टिंग का कोर्स किया था। मेरे पिताजी ने बड़ा पैसा खर्चा किया था, तो उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनके खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए एक शॉट तो बनता है। देखो, बड़ों को हीरो बनाने वाले एक शॉट पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं कि आपके फिल्मों से सीखने को भी मिलती है और देखने में भी तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि आप तो बोले कि मैं कहानियाँ मुझे अच्छी लगती थी, आपने कहानियों को बनाने का भी माध्यम चुना और लोगों के सामने पेश किया। कुछ कहानियाँ सफल हुई, कुछ असफल हुई। सफलता में लोग कहते हैं कि सफलता जहां आपको कॉन्फिडेंस देता है, असफलता उतना ही आपको मैच्योर बनाता है। आपने सफलता और असफलता, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो आपसे बहुत कुछ सीखता है, तो आपने सफलता और असफलता के बीच में वो जो रास्ते तय किए, उसके बारे में जरूर जानना चाहूँगी। देखिए, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो मेरे हाथ मजबूत नहीं होंगे तो मैं नहीं देख सकता। इसका जो पीछे है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फर्क। तो ये सफलता और असफलता एक 2 साइड्स ऑफ द वन कॉइन। सफलता का भी उतना ही सीरियस लीजिए, असफलता का भी उतना लीजिए। दोनों का मजा लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ताल के 25 साल हो गए, फिर कोई ताल आने वाला है भविष्य में? वेट एंड वॉच। अच्छा, कहीं ना कहीं सूर्य निकलेगा, कहीं ताल निकलेगा। अच्छा सर, एक अभी जो इनॉग्रल फंक्शन हुआ था उसमें आपकी एक मूवी दिखाई गई, गांधी विथ न्यू पर्सपेक्टिव। तो ये गांधी विथ न्यू पर्सपेक्टिव, एक नए दृष्टिकोण के साथ जो दिखाना, वो क्या है, मतलब उत्सुकता है, क्या है? गांधी फिल्म जो है, गांधी एक दृष्टिकोण, गांधी एक पर्सपेक्टिव, 2 जनरेशन का पर्सपेक्टिव है। एक मेरी जनरेशन और एक आज के बच्चों के 20 साल की परिवार। वो गांधी को अभी वेग तरीके से समझते हैं, धुंधला उनको दृष्टिकोण है, जबकि हम लोग जानते हैं। तो उन दोनों का जो आपस में टकरार है, गांधी वाज
relevant today, Gandhi is relevant today or not, and how senior generation think. मनोज वाजपेयी साहब ने जो रोल किया है सीनियर एल्डर्स का किया है, यंग लड़के ने 21 साल के लड़के ने, वो सवाल जवाब है उनके, और किस तरह से गांधी को हमने उनके पर्सपेक्टिव को बच्चों को बताने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि हर यंग जनरेशन को फिल्म गांधी पर्सपेक्टिव देखनी ही चाहिए। यंग जनरेशन को क्या टिप्स देना चाहेंगे फिल्मों के लिहाज से, फिल्म मेकिंग के लिहाज से? कहानियाँ पढ़ते रहो, कहानियाँ सुनते रहो, कहानियाँ बनाते रहो, तो आप फिल्म मेकर बन जाएंगे। अपनी किताब के बारे में 2 लाइन बोलिए जो आपकी आज रहेगा। सुभाष घाई's कर्मा चाइल्ड किताब है, जिसमें मेरी फिल्मों के 14-15 फिल्मों के पीछे जो कहानियां हैं, उसके पीछे क्या क्या तकलीफें हैं, क्या सफलता मिली, उस सब के बारे में मैंने लिखा है। आप जरूर पढ़िएगा, कर्मा चाइल्ड। तो देखिए, सुभाष घई साहब थे एक वर्सेटाइल जॉनर के ये मालिक हैं, और जब आते हैं तो हर बार कुछ नया ही लेकर आते हैं। वादा किया है तो आगे भी कुछ लेकर के आएंगे, नए जनरेशन की इंस्पिरेशन है और फिल्म मेकिंग के बादशाह माने जाते हैं। धन्यवाद।